मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा चुनावी घोषणा पत्र मैं अपने पूरे 5 साल में पूरा नहीं कर पाया तो मैं आगे इलेक्शन रीजन ये है, एक तो जो 4 लेन हमारा अटका हुआ है झज्जर से लेकर और लुहारू तक का, वो 4 लेन बनाना, दादरी का बाईपास करना, दादरी का जो मेडिकल कॉलेज मंजूर हो चुका है उसकी विदिन 2 मंथ्स नींव रखवाना, और एक जो ट्रेन है बोंद से लेके आपके रावड़दी तक, रावड़दी से लेके पूरा सतगामा क्रॉस करते हुए ट्रेन नंबर 8 मेरे को अच्छा लग रहा है। और एक चैलेंज भी है कि मेरे सामने एक पहाड़ जैसा चैलेंज है कि मैं मेरे पिताजी को कम्पीट कैसे कर पाऊँगा, मेरे पिताजी से ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो पाऊँगा, वो मेरे लिए चैलेंज है। ये बीजेपी एक मेरी बबीता बहन से बात हुई थी, वो आउट ऑफ स्टेशन थी, 2 दिन में 3 दिन में आने का मेरे से कमिटमेंट किया था। विज़न भी बहुत सा है, विज़न बहुत लंबा है। मैं मेरा घोषणा पत्र जारी करूँगा कि मैं, अगर दादरी की जनता ने मेरे को मौका दिया तो मैं अगले आने वाले 5 साल में मेरा क्या 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 काम होंगे, मेरी क्या क्या घोषणाएं होंगी और मैं क्या क्या काम पूरा करूँगा। तो वो भी टिकट मांग रहे थे, मैं भी टिकट मांग रहा था, उनको टिकट नहीं मिल पाई, तो लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के उनके साथ बातचीत तो करेंगे ही ना। उसमें कोई बिखराव की वाली कोई बात नहीं है। बीजेपी पूरी तरह संगठित है, सारी बीजेपी एक है। मेरी बबीता बहन से बात हुई थी, वो आउट ऑफ स्टेशन थी, 2 दिन में 3 दिन में आने का मेरे से कमिटमेंट किया था। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा चुनावी घोषणा पत्र मैं पूरे 5 साल में पूरा नहीं कर पाया तो मैं आगे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। सरकार, मुख्यमंत्री, सरकार क्या होता है, सरकार मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के नीचे एमएलए होते हैं। एमएलए जब अपने हल्के की समस्याएं जाके मुख्यमंत्री जी को नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। मेरे पिताजी एमएलए थे, मेरे पिताजी मंत्री थे, आप लोग बता दो अगर काम ना हुआ हो तो। अगर जनता का नुमाइंदा जनता के अंदर रहेगा और जनता के लिए लड़ेगा तो कोई मुख्यमंत्री वो पूरी करेगा डिमांड। परिवार की सत्ता वापसी और पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में किस नजर से मेरे को अच्छा लग रहा है। और एक चैलेंज भी है कि मेरे सामने एक पहाड़ जैसा चैलेंज है कि मैं मेरे पिताजी को कम्पीट कैसे कर पाऊँगा, मेरे पिताजी से ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो पाऊँगा, वो मेरे लिए चैलेंज है। देखो, मैं तो विधायक की बात कर सकता हूँ, विधायक के काम क्या होते हैं, विधायक के काम मेरे पिताजी ने करवाए। और एक आदर्श विधायक कैसा होना चाहिए, मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने ये कह सकता हूँ कि, और पॉलिटिशियन के सामने, कि अगर उन्होंने ये देखना है कि एक चुना हुआ नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, पब्लिक में कैसे रहे और कैसे काम करे, वो आके दादरी में देखे। मनसा के साथ, मनसा ये है कि दादरी का विकास करना। आज थोड़ी सी बारिश हो जाती है, आपके नुमाइंदे की कमी की वजह से पूरा शहर डूबने को हो जाता है, पूरा शहर में पानी की, सीवर की व्यवस्था ख़राब है। अब कुछ सुधार हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो मेरा विज़न है, अगर मैं दादरी और दादरी हल्के में बरसात के पानी का, बाढ़ के पानी का, सीवर के पानी की कोई समस्या नहीं होगी। विज़न ये है, एक तो जो 4 लेन हमारा अटका हुआ है झज्जर से लेकर और लुहारू तक का, वो 4 लेन बनाना, दादरी का बाईपास करना, दादरी का जो मेडिकल कॉलेज मंजूर हो चुका है उसकी विदिन 2 मंथ्स नींव रखवाना, और एक जो ड्रेन है बोंद से लेके आपके रावड़दी तक, रावड़दी से लेके पूरा सतगामा क्रॉस करते हुए ट्रेन नंबर 8 में, क्योंकि ये पूरा इलाका बरसाती पानी से ग्रसित है और किसान, जो किसान है वो इस, उनके खेतों के अंदर पानी भर जाता है, और जिनके 1-1, 2-2 साल, खासकर मैडम बैठी हैं किरण जी, आप इनके गांव में पूछिए, इमलोटा गांव के अंदर कितने सालों के बाद अब जाके मुश्किल से शायद खेती हुई होगी। तो वो ड्रेन बनाएंगे बोंद से रावड़दी, रावड़दी से इमलोटा होते हुए ड्रेन नंबर 8, फिर वो भिंडावास झील में जाएगी। और उस ड्रेन का एक बेनिफिट ये होगा, एक तो बरसात के दौरान आपके खेतों का पानी निकलेगा, जब बरसात नहीं होगी तो जो ड्रेन में पानी होगा उस ड्रेन के पानी को किसान अपनी खेती के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने के बाद में कैसा चुनावी माहौल रहेगा? मेरे को नहीं लगता कोई चुनावी माहौल हो पाएगा।